गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा है उसने? फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दे रखी है x³ - 9x + 1 = 0। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? रियल रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, और उसकी वैल्यू, जो रूट की वैल्यू आएगी वो करेक्ट होनी चाहिए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, तो हमें तब तक वैल्यू निकालनी है जब तक कि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच ना कर जाए, जब तक वहाँ तक हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या होता था f(x) = 0, तो इसका मतलब f(x) की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? x³ - 9x + 1। ठीक है, हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या पढ़ा था? हम x0 और x1 की वैल्यू निकालते थे, और वो वैल्यूज़ कौन सी होती थी? वो वैल्यू होती थी जिस पर फंक्शन की वैल्यू का साइन क्या आए? अपोजिट आए। ठीक है, f(x0) और f(x1) का साइन क्या आए? अपोजिट आए, और वो इंटरवल क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट इंटरवल होना चाहिए। तो हमने इसके अंदर पहले 0 पुट करके देखा, 0 पर वैल्यू आई है 1, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, 0 पर वैल्यू निकालना ईजी है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में 0 ही रख के देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमने 1 पुट करके देखा, और 1 पे वैल्यू आ गई -7, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब x0 की वैल्यू बन गई 0 और x1 की वैल्यू क्या बन गई? 1, क्योंकि इन पर फंक्शन का साइन क्या है? अपोजिट है। एक पर पॉजिटिव वैल्यू है और एक पर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अगर आप 2 पर चेक करोगे तो फर्दर नेगेटिव आएगा, तो रूट आप 0 और 2 के बीच में भी ऐसे तो बोल सकते हो कि रूट लाई करेगा, लेकिन हम इंटरवल कैसा लेंगे? स्मॉलेस्ट, जितना छोटा उसके, तो इसीलिए हम 0 और 1 लेंगे। देखिए आंसर आपका कोई भी दो वैल्यूज़ ले लो जिन पर फंक्शन का साइन अपोजिट है, उनके बीच में रूट लाई करेगा, उससे आंसर आ जाएगा आपका। बट उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? आपकी आइट्रेशंस उतनी ही ज़्यादा लगेंगी, जितना इंटरवल बड़ा होगा उतनी ही आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो उतना ही आपका क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी, और जितना छोटा इंटरवल होगा उतनी ही आइट्रेशंस कम लगेंगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए हम जितना पॉसिबल हो स्मॉलेस्ट इंटरवल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमने वैल्यू ले ली 0 और 1, जिसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा, क्योंकि आप थ्योरम में पढ़ चुके हो, जिन दो वैल्यूज़ पर फंक्शन का साइन अपोजिट होता है उनके बीच में रूट लाई करता है। ठीक है, तो एक रूट इनके बीच में लाई करेगा। हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो हो सकता है इसका कोई और रियल रूट भी हो। ठीक है, और वो किसी और इंटरवल में लाई करे, तो ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आए। हो सकता है कि आपने कोई और वैल्यूज़ ली हो और कोई और रूट इसका निकल जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका एक ही आंसर हो। इसने वो आंसर निकाला है जो 0 और 1 इंटरवल के बीच में रूट लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए x0 की वैल्यू क्या लोगे? 0, x1 की वैल्यू क्या लोगे? 1। इन पर फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। f(x0) पर वैल्यू क्या है? 1, और f(x1) पर वैल्यू क्या है? -7। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो लगा सकते हो, और चाहो तो इसका एलसीएम लेके जो सेकंड फॉर्म हमने निकाली थी, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में हमने यूज़ की थी, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों, क्योंकि इसी से ही सिंप्लीफाई करके वो निकाल रखा है, तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे आप सेकेंड फॉर्म लगाओ, तो कोई भी फॉर्म लगाओ वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो इसने ये फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। इसमें आप क्या करोगे? x0, x1, f(x0), f(x1) सब की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे, तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट आ जाएगा। वो कितना आ गया? 0.125। ठीक है, अब इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। ठीक है, अब आपको इसका मतलब एक तो यही वैल्यू लेनी है आपको, एक तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट ही लेते हो x1, और दूसरा आप पीछे से कौन सा उठाओगे? जिस पर फंक्शन की वैल्यू का साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब आप ये देखिए, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव, तो आप 0 और 1 में से वो वैल्यू उठाओगे जिस पर फंक्शन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और वो किस पर है? 0 पर है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आप क्या लोगे? 0। इसका मतलब रूट किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 0.125। देखिए इंटरवल कम होता जा रहा है। पहले हमें पता था कि 0 और 1 के बीच में रूट लाई कर रहा है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि रूट 0 और 0.125 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम x0 मानेंगे 0 को, और x1 किसको मानेंगे? 0.125 को, तो रूट इसका मतलब इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिर से आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे इन दो वैल्यूज़ का यूज़ करके। ठीक है, जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ये दो वैल्यू उठाओगे, इन पर फंक्शंस की वैल्यू लोगे, इसमें पुट करोगे, और सेकंड अप्रोक्सीमेटेड रूट निकाल दोगे 0.1113। इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है? ये
कैसी वैल्यू आई है, नेगेटिव। ठीक है, तो फिर से आप पीछे से वो वैल्यू उठाओगे इन दोनों में से जिस पर फंक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और वो किस पर है, 0 पर, क्योंकि 0 पर फंक्शन का साइन 1 है, फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव, और 0.125 पर तो क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव तो ये ऑलरेडी आई हुई है, आपको अपोजिट साइन उठाना, तो आप फिर से क्या उठाओगे, 0। तो इसका मतलब अब रूट किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 0.1113 के बीच में। ठीक है, तो अब आप ये दो वैल्यूज़ लोगे x0 और x1 मान के, और फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, उसमें वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे। इसने आगे करके दिखाया नहीं है, लेकिन आप इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकाल लोगे। ठीक है, सेम तरीके से। तो जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालोगे तो उसकी फर्स्ट 3 डिजिट यही आ जाएंगे, यानी कि मैच कर जाएंगी। तो आपको ये प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है, जब तक कि जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको बोला गया है उतने तक वैल्यूज़ मैच नहीं हो जाती। जैसे इस क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको बोला गया है, तो जब तक आपकी ये 3 डिजिट्स नेक्स्ट आइट्रेशन तक सेम ना आ जाएं, तब तक आपको नेक्स्ट आइट्रेशन लगाते जाना है। ठीक है, तो सेकंड में अगर ये वैल्यू आई है, अब आप फर्स्ट में देखेंगे तो 0.125 था, सेकंड में आया है 0.113। फर्स्ट 3 डिजिट्स मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब आपको एक अप्रोक्सीमेशन और लगानी पड़ेगी। इसने एग्जाम्पल में लगा के नहीं दिखाई है, लेकिन आप खुद से निकाल लेना। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल के फिर आप चेक करना कि इसकी थर्ड डिजिट्स मैच कर रही हैं या नहीं। अगर वो मैच कर जाती हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.111। अप टू 3 डेसिमल तक आपको मैच करनी है। ठीक है, तो रूट क्या आ जाएगा, 0.111।